डू यू थिंक कि ये जो प्यार की इतनी तलब है, हाँ, ये जिस प्यार को आपने डब्बे में बंद किया है, डब्बे जिसमें ईगो आ गई, जिसमें लाइक्स आ गए, जिसमें हम्म, शेयर्स आ गए, और हाँ, जिसमें आई मीन के ये हम्म, सब कुछ आ गया, हम्म, तो ये कहीं पे आपकी आर्ट को डिस्टर्ब करती है और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका आर्ट? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ऑडियंस के लिए आर्ट बनाऊंगा, हम्म, जब मैं लाइक्स के लिए कोई चीज़ बनाऊंगा, हाँ, जब मैं अटेंशन के लिए कोई चीज़ बनाऊंगा, तो उसमें शायद मैं माइनस हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो फोकस है कि यार मैं क्या ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं कि जिस पे मुझे ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा अटेंशन मिले। आमना सोचेगी मैं कौन सी ऐसी कमर्शियल परफॉर्मेंस करूं कि जो वायरल हो जाए। आजकल तो वायरल हो रही हैं, कौन सा मैं ट्रैक उठाऊं, वायरल ट्रैक उठाऊं, उस पे परफॉर्म करूं, एंड आई विल बी नेक्स्ट वायरल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो मतलब अपना आर्ट है वो कितना कंप्रोमाइज हो रहा है? काफ़ी, इसलिए बैलेंस में जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक समाज में रहते हैं, राइट? तो हम मतलब कुछ दरवेश तो नहीं है, हमें भी अपनी मतलब किसी कहीं ना कहीं से रोज़ी भी तो है ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ईगो, इट्स के आपको पैसे मिलें, आप ज़िंदगी बसर कर सकें अपने आर्ट के ज़रिए। वाह के लिए 10 चक्कर मार लिए, बहुत तेज़ डांस कर लिया, लोगों ने कहा वाह, वो ठीक है बट उसको इन अ काइंड ऑफ बैलेंस, यू नो। तो आपको क्या लगता है आमना कि ये हमारे यहाँ सोसाइटी में जब हम कल्चर की और स्पेसिफिकली इस ट्रेडिशनल आर्ट की, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इसकी बात करते हैं, तो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रही अभी तक? वही आई थिंक कि हमारे समाज में कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ज़ात नहीं होती, इंडिया में है और ये लेकिन यहाँ पे भी वही कास्टिज़म, ज़ात की सोच के मरासियों का काम है। मरासी होता क्या है एक्चुअली? जिसको विरसे में कुछ इल्म मिला है। हाँ। बट अभी तक आप उन बर्गर क्राउड्स में जाएं या बड़े ऊंचे तबकों में जाएं या इवन मिडिल क्लास में जाओ, तो वो कहते हैं कि ये क्या काम है। अभी रिसेंटली इसी परफॉर्मेंस में कोई ऑडियंस में बैठी थी, तो वो कह रही थी मैं तुम्हारा शो देख रही थी, तो मेरे साथ किसी ने कहा देखो इंडिया तो चांद तक पहुंच गया है, हमारे लोग तो बस इंडिया का नाच करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्ट फॉर सोशल चेंज की, तो क्या वाकई ये जो है वो आर्ट की वजह से कोई सोशल चेंज आता है? या हम डांस की स्पेसिफिकली आपके हवाले से बात करें, तो डू यू थिंक कि डांस से कभी सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज आ सकता है? जो रेजिस्टेंस आर्ट होता है, इन द सेंस के जैसे हम पहले नीलो की बात कर रही थी कि नीलो एक फौजी आमिर के लिए नाचना नहीं चाह रही थी, तो उसको फिर कर दिया, उसने कहा कि मैं नहीं नाचूंगी यार। So that's the aesthetic, that's the power of aesthetics ना? और वो हबीब जालिब ने क्या खूबसूरत उस पे जो है वो लिखा के रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। वाह वाह वाह। तो वो हबीब जालिब टाइप, नीलो टाइप, ये सारे लोग उसको फिर एस्थेटिक्स को एक रेजिस्टेंस और एक पावर। अच्छा, वो नीलो वाली एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी? क्योंकि उसके बड़े डिफरेंट वर्जन्स हैं। मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि उसको बुलाया गया था कि आप आई थिंक याया खान के लिए आप परफॉर्म करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उस पे उनको ले गए, पता नहीं अरेस्ट किया या क्या किया, तो मुझे भी नहीं पता, अर्बन लेजेंड है। इसी के रक्स जंजीर पहन के किया जाता है। इसके 2 मिसरे हैं, मौत का रक्स ज़माने को दिखाया जाए, इस तरह जुल्म को नजराना भी पेश किया जाता है, रक्स तो जंजीर पहन के भी किया जाता है। सो हबीब जालिब, आई मीन कि वो भी कुछ चीज़ें क्या कमाल जो है वो लिख गए हैं और अभी तक रेलेवेंट है। Exactly. अब ये पता नहीं इस अलमिया है, होना तो ये चाहिए था कि अब रेलेवेंट ना होती, चीज़ें बेहतर हो चुकी होती, लेकिन अब इतनी रेलेवेंट, मतलब ऐसे लगता है कि वही चीज़ बार बार नए शक्ल में जुल्म आ रहा होता है। जैसे अभी आवाज़े आदम आपने पढ़ी होगी ना, साहिर लुधियानवी की। बिल्कुल, हाँ, वाह। कि वही दबेगी कब तलक आवाज़े आदम, हम भी देखेंगे। अब हम भी देखेंगे को हम देखेंगे, वो एक अगेन क्वेश्चन, वो भी कोका कोला हो गया। कोका कोला। और फिर साहिर लुधियानवी उस नज़्म के बाद हमारे जो फरिश्ते हैं उन्होंने उनको कहा कि प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, वापस बम्बई जाएं और फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखें। तो यही हुआ, फिर वो चले गए। तो दैट्स द पावर ना ऑफ एस्थेटिक्स। और देखें ना क्या जुमला, मतलब दबेगी कब तक आवाज़े आदम, हम भी देखेंगे। तो आमना
व्हाट डू यू थिंक कि कल्चर है क्या? क्योंकि कल्चर की सकाफत की इतनी डेफिनेशंस हैं कि वो भी एक कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ कल्चर। होजे मोहिका अभी भी हैं, वो कोई उरुग्वे के प्रेसिडेंट थे 80 साल की उम्र पे, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने 10 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल में उन्होंने गुजारे और इनकलाबी थे। उनके बारे बहुत में मज़े का उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है पेपे के नाम से। तो वो कहते हैं कि कल्चर वो तस्वीरें नहीं हैं जो आप घर में सजा के रखते हो, कल्चर वो है जिससे लोगों के दिमाग बदलते हैं लोग, वो एक टूल है, एक सियासी टूल है, एक औजार है।